Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So let's start with the electrochemistry part 6 video. अगर आपने पार्ट 1 to पार्ट 5 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देखें ताकि आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आए और फिर इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिए। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और जो कि बहुत ईजी भी है, राइट। विल स्टार्ट विद द कॉलरॉश लॉ, राइट ना। कॉलरॉश लॉ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, राइट। सो कॉलरॉश लॉ कब यूज़ करते हैं तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपका दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करेंगे तो उसका अगर आपको लैम्बडा ज़ीरो की वैल्यू निकालने का है, लिमिट मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, देन आप यूज़ करेंगे एक्सट्रापोलेशन मेथड। एक्सट्रापोलेशन मेथड जो होता है वो एक ग्राफिकल मेथड है जिसका अब यूज़ करके इजीली लैम्बडा ज़ीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। बट अगर आपको लैम्बडा ज़ीरो यानी मोलार लिमिट मोलार कंडक्टिविटी ऑफ किसका निकालना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, तो वो आप एक्सट्रापोलेशन मेथड के ज़रिए यानी ग्राफिकल मेथड के ज़रिए आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती क्योंकि ग्राफ जो है कर्व ग्राफ आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का जहाँ पर जिसका लैम्बडा ज़ीरो की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते एक्सट्रापोलेशन मेथड के ज़रिए, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग को लैम्बडा ज़ीरो मतलब लिमिट मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को एक लॉ दिया है। कॉलरॉश भाई सामने आए और उन्होंने हम लोग को एक लॉ दिया जिसके ज़रिए हम लोग एक्सट्रापोलेशन लिमिट मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि कॉलरॉश लॉ है क्या या कॉलरॉश भाई ने हमको क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, नाम इसका क्या है, कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। बहुत सिंपल लॉ है। यहाँ पे कॉलरॉश भाई साहब ने किसके बारे में बात किया है, कॉलरॉश भाई साहब ने हमको इसमें बताया है कि एग्जैक्टली हमारा जब हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, अगर मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करने की चीज़ है कि आप ये कॉलरॉश लॉ, हालांकि इट इज़ वेरी यूजफुल टू डिटरमाइन द लिमिट मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिट मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए, लैम्बडा ज़ीरो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बट इसको आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हर जगह आप अप्लाई करके इजीली इसको मतलब सारे इलेक्ट्रोलाइट की लैम्बडा ज़ीरो की वैल्यू यानी लिमिट मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या ये लॉ बताता है, कॉलरॉश भाई साहब ने क्या किया, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट खासकर वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैंने क्या किया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, क्या किया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, मतलब उसकी डाइल्यूशन इतना किया कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गया, ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर आ गया, 0.00001 मोलार तक आ गया, राइट ना। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन जीरो तो होता नहीं है बट 0.00001 तो बोल सकते हैं हम लोग, तो वह 0.00001 मोलार तक आ गया, अंडरस्टूड। तो यानी बहुत मतलब जीरो, ऑलमोस्ट जीरो बन गया, राइट ना। तो एट दैट टाइम अगर मेरे को एक पूरे एक सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया, एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ये क्या कौन सा है, एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, सोल्यूशन है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है उसमें टोटल मोलार कंडक्टिविटी क्या आएगी, जीरो कॉन्सेंट्रेशन में, है ना, क्या आएगा, टोटल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन कितनी होंगी। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, कितनी होंगी कोई बताएगा तो मेरे को ऑब्वियसली यहाँ पे जितने आयन्स है, कटायन Na+ आयन रहेगा और Cl-। एग्जांपल मैंने अगर एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl लिया, तो यहाँ पर n नंबर ऑफ कटायन होंगे और n नंबर ऑफ क्या होंगे, अनायंस होंगे। तो अगर मेरे को कोई पूछेगा व्हाट इज द
टोटल इलेक्ट्रोलाइट टोटल मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे हर एक आयन की जो मोलार कंडक्टिविटी होंगी उनको आप ऐड करोगे, है ना। यहाँ पे हो सकता है कि एग्जाम्पल यहाँ पर 10 आयन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आयन्स है। तो 10 आयन्स, तो अगर कोई पूछेगा कितनी मोलार कंडक्टिविटी है, कंसीडर करो 10 तो नहीं होंगे, n नंबर होंगे, बट एग्जाम्पल 5 कटायन है 5 अनायन है। कोई मेरे को पूछेगा हाँ टोटल मोलार कंडक्टिविटी कितनी आएंगी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, तो मैं बोलूँगा इन सारों का सम, इसकी मोलार कंडक्टिविटी, इसकी मोलार कंडक्टिविटी, इसकी 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 और इसकी, राइट ना। जितने भी क्या आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, हर एक आयंस क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा मोलार कंडक्टिविटी में। समझा हम लोगों को, यानी सबकी मोलार कंडक्टिविटी, हर एक आयंस की अपनी अपनी मोलार कंडक्टिविटी होगी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे। तो टोटल मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, उन सारे आयंस की समेशन, सारे आयंस की मोलार कंडक्टिविटी का अगर सबमिशन करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, टोटल मोलार कंडक्टिविटी। यही आपको कॉलॉश ने बोला, राइट ना। कॉलॉश ने क्या बोला, अगर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे आपको टोटल मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन की, तो आपको करना क्या होगा, जितने भी कटायन से उनकी मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और जितने भी अनायन से उनकी मोलार कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन, उनको सम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आफ्टर एडिंग यू विल गेट द वैल्यू, राइट। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं इसको फॉर बोलता हूँ, तो यहाँ पर वो बोला मैंने जैसे बताया आपको, लैम्बडा जीरो क्या है आपका, मोलार कंडक्टिविटी, टोटल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। लैम्बडा प्लस जीरो मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कटायंस, एन नंबर ऑफ कटायंस की मोलार कंडक्टिविटी है। एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पे लैम्बडा माइनस मतलब हो गया अनायंस की मोलार कंडक्टिविटी है। लैम्बडा जीरो मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे अनायंस की मोलार कंडक्टिविटी। एन का मतलब होता है एन नंबर, राइट ना, एन नंबर कोएफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इट इज अ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। तो एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं NaCl की बात करूंगा तो NaCl का अगर कोई मेरे को निकालने बोलेगा तो लैम्बडा जीरो क्या हो जाएगा, जितने Na है, राइट ना। हो सकता है Na कितना है, एग्जाम्पल यहाँ पर n नंबर होंगे, फिलहाल मैं एक मॉल की बात करूंगा तो Na प्लस हो जाएगा। Na प्लस का क्या, लैम्बडा जीरो ऑफ Na प्लस एंड लैम्बडा जीरो ऑफ Cl माइनस, इसको आप ऐड करेंगे, यू विल गेट द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल अगर कोई पूछेगा CaCl2 का पता करो, CaCl2 का लैम्बडा क्या वैल्यू निकालो, तो Ca का क्या आएगा आपका, लैम्बडा जीरो ऑफ Ca प्लस 2 प्लस कितने Cl2 रहेंगे, 2 रहेंगे ना Cl2, तो इसका मतलब लैम्बडा जीरो ऑफ Cl माइनस, राइट। इस तरह से आप निकालेंगे, तो सबमिशन इस तरह से करेंगे। तो ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या होता है आपका, वो आपका नंबर ऑफ आयंस कितने हैं वो हम लोग ऐड करेंगे। समझा, नंबर ऑफ आयंस जो है वो कितने हैं वो दिखाएंगे। आप नंबर ऑफ आयंस आपको मॉलिक्यूल से मालूम पड़ेगा। मॉलिक्यूल में फॉर्मूला क्या है, अगर एग्जांपल मैंने AlCl3 बोला तो Al कितना है, 1 है, तो n उसका क्या, n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। अगर Cl3 बोला तो ऑब्वियसली 3 Cl है, तो उसके आगे कितने Cl रहेंगे, 3 रहेंगे, तो 3 ऐड मल्टीप्लाई करेंगे। समझा। नाउ लेट्स गो फॉर द लॉ। अब लॉ क्या बोल रहा है हम लोग को, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, ये हम लोग को समझ में आया। इसी के बेस पे इसने क्या किया, स्टेटमेंट दिया। इसने क्या बोला, अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइट लिए, उसका सोल्यूशन में पानी में डाले, राइट ना, उसका सोल्यूशन बनाए और उसको इतना पानी डाले, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, राइट ना। कितना डाइल्यूशन करेंगे, इनफाइनाइट, इतना डाइल्यूशन करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए, 0। तब क्या होगा, पहला पॉइंट कि हर आयन क्या करेगा, माइग्रेट करेगा इंडिपेंडेंटली। मतलब एग्जांपल मैंने बोला NaCl की बात कर रहा हूँ, तो Na प्लस NCl माइनस में कोई नाता नहीं रहेगा। ये भी अपना इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा, ये भी अपना इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। वही लिखा हुआ है, ईच आयन विल माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन, राइट। और हर आयन इंडिपेंडेंट माइग्रेट कर रहा है और हर आयन क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा टू द टोटल मोलार कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली अभी भी जो मैं समझाया स्टार्ट में कि आपको टोटल मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने का, तो हर एक आयन का मोलार कंडक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी हर आयन क्या कर रहा है,
टोटल मोलर कंडक्टिविटी में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट, पहला हर आयन माइग्रेट करेगा इंडिपेंडेंटली, सेकंड पॉइंट हर आयन क्या करेगा, टोटल मोलर कंडक्टिविटी में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। आगे थर्ड पार्ट में हम लोग को याद रखना, लॉ के थर्ड पार्ट में क्या बोलना है हम लोग को, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन। मतलब एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ Na पार्टिसिपेट कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका नेचर क्या है उसको मैटर नहीं करता, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते ही नहीं, यही बोल रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ इट्स को-आयन टू विच इट इज एसोसिएटेड। समझा। तो ये तीन पार्ट को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और आपका स्टेटमेंट या लॉ रेडी है किसका, कॉलरॉस लॉ का। एग्जाम में कॉलरॉस लॉ 3 मार्क के लिए आता है या फिर 2 मार्क के लिए आता है या फिर 1 मार्क के लिए आएगा। स्टेटमेंट अगर आएगा, सिर्फ स्टेटमेंट आएगा तो 1 मार्क के लिए आएगा। अगर आपका एप्लीकेशन आया सिर्फ तो 2 मार्क के लिए आएगा, और स्टेटमेंट प्लस एप्लीकेशन ये पूरा पार्ट आया तो आपको 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आया तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है, यानी इसका मतलब ये जो पार्ट है इसमें से कोई ना कोई चीज़ आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, बहुत चांसेस है। अंडरस्टूड। तो लेट्स गो फॉर द स्टेटमेंट। वापस से रिपीट करते हैं, मैंने 3 पार्ट में इसको स्टेटमेंट को तोड़ा हूँ। पहला पार्ट क्या क्या है, अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, हर आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा, हर आयन कंट्रीब्यूट करेगा किसके अंदर, टोटल मोलर कंडक्टिविटी में। और थर्ड पार्ट, ये हर आयन तो कर रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स को-आयन जिससे वो एसोसिएटेड, ये बोलना है। तो चलो स्टेटमेंट बोलते हैं, तीनों को ऐड करके। डेफिनेशन या स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, देन क्या होगा, ईच आयन विल माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को-आयन एंड ईच आयन विल कंट्रीब्यूट टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी irrespective of its co-ion to which it is associated. ये तीनों को जोड़ दो, you will get the statement. Understood? Let's go for the application part. Application में हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर 2 एप्लीकेशन दिए हुए, हालांकि एक ही एप्लीकेशन है, उसको 2 अलग अलग तरीके से बताया गया है। मतलब क्या, अगर एग्जाम्पल पहला क्या है, अगर मैं कॉलरॉस लॉ की बात किया, मैंने आपको बोला कॉलरॉस लॉ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन पे फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है। जैसे एग्जांपल अगर मेरे को बोला है क्या है, लैम्ब्डा 0 की वैल्यू निकालो KCl की, तो आप कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे लैम्ब्डा 0 ऑफ K प्लस लैम्ब्डा 0 ऑफ Cl माइनस, इसको आप ऐड कर देंगे तो यू विल गेट व्हाट, क्या मिलेगा आपको, लैम्ब्डा 0 की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली लैम्ब्डा 0 ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाइंड आउट करना है, तो पहला क्या करेंगे, इसमें कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड है, तो लैम्ब्डा 0 ऑफ व्हाट, Ca+2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू ऐड करेंगे किसके साथ, OH माइनस कितना है, 2 मोल्स है ना, तो यहाँ पर कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्ब्डा 0 ऑफ व्हाट, OH माइनस। समझा हम लोगों को, 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्ब्डा 0 ऑफ OH माइनस Ca+ की और OH माइनस की वैल्यू रहेंगे। समझा हम लोगों को, इनको ऐड करेंगे। अंडरस्टूड। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या दिया हुआ है, स्पेशली इट इज यूज फॉर व्हाट, पर्टिकुलरली और स्पेशली इट इज यूज फॉर व्हाट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट नहीं कर पाते हम लोग अदर मेथड के जरिए, लाइक एक्सट्रापोलेशन मेथड, तो उसके लिए हम लोग कॉलरॉस लॉ यूज करेंगे। तो किस तरह से आप कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ, प्लीज़ अगर लिखा नहीं है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके, सो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल अगर मेरे को एसिटिक एसिड का क्या करना है हम लोगों को,
मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, एसिटिक एसिड फाइंड आउट करना है। यानी आपको फाइंड आउट करना है लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3COO माइनस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, H प्लस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको दूसरे किसी चीज की वैल्यू दी रहेंगी, हो सकता है आपको लैम्डा की किसकी वैल्यू दी होंगी, लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, CH3COO Na की वैल्यू दी रहेगी, राइट, इसकी वैल्यू दी रहेगी। आपको लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, NaCl की वैल्यू दी होंगी। NaCl की वैल्यू दी रहेगी और लैम्डा जीरो ऑफ HCl की वैल्यू दी रहेगी, है ना। इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ना, आपने क्या किया, NaCl ऐड किया, करेक्ट, इसकी वैल्यू दी रहेगी। तो अभी इसको यूज करके आपको क्या करना है, इन चारों का यूज करके आपको एक रिएक्शन डेवलप करना है, जिसके जरिए आप इसमें वैल्यू पुट करके आप आसानी से क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे एग्जांपल मेरे को बना, पहले रिएक्शन बनाते हैं, इनको ऐड करके एक रिएक्शन बनाओ। क्या बनाने का, मेरे को एसिटिक एसिड चाहिए, तो उसको मैं लेफ्ट साइड लिख देता हूँ CH3COH, राइट। अब CH3COH याद रखना, इसका जो एक पार्ट है यानी एसिटेट है ना, एक पार्ट जो है वो सेम रिपीट नहीं होगा यहाँ पर, करेक्ट है ना, मतलब ये जो पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है, एसिटेट वाला, ये चीज़ यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, और H वाला हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे आगे। तो कौन सी चीज़ लिखेंगे जिसमें ये दोनों नहीं है, कौन सी चीज़ है, NaCl है, तो NaCl ऐड करो। NaCl ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से H जो है पॉजिटिव हो जाएगा, Cl के पास Na पॉजिटिव है, उसके पास जाएगा, तो यू विल गेट व्हाट, CH3COO माइनस, मतलब सॉरी CH3COO Na प्लस क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, राइट। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग को लैम्डा जीरो ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाएगा। चलो इसमें पुट करते हैं, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, क्या मैं लिख सकता हूँ, लैम्डा जीरो ऑफ एसिटिक एसिड प्लस क्या होगा, लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, NaCl गिव्स लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, CH3COO Na प्लस लैम्डा जीरो ऑफ HCl, राइट। अब जो इस तरफ मेरे को ये चाहिए ना, तो इसको यहीं रखता हूँ, बाकी सबको उधर लेके आता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, एसिटिक एसिड मेरे को चाहिए, इसको ऐसे रखा मैंने, बाकी सबको वहाँ लेके गया, लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, CH3COO Na प्लस लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, HCl माइनस लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, ये इस तरफ आ गया तो क्या आएगा, NaCl। इसको ही चाहिए तो आप ओपन करके लिख सकते हैं, तो इसको मैं ओपन करके लिखूंगा तो कहेंगे लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, CH3COO माइनस, बराबर है, प्लस और क्या आएगा, लैम्डा जीरो ऑफ Na प्लस, इससे ये बनेगा, मतलब इसको ओपन करेंगे तो ये मिलेगा, प्लस इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा जीरो ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, Cl माइनस, करेक्ट है बेटा। यहाँ पर माइनस लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, Na प्लस प्लस ये ब्रैकेट है तो माइनस माइनस क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो यहाँ पे प्लस जो आएगा वो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस लैम्डा जीरो ऑफ व्हाट, Cl माइनस, अंडरस्टूड। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो आपको मिलेगा, देयरफॉर वी कैन से लैम्डा जीरो ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा जीरो ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ H प्लस, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर आपको हो सकता है इनकी वैल्यू दे, अगर इनकी वैल्यू देंगे तो आप यहाँ से सिंपली आप पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे, राइट ना। और अगर इनकी वैल्यू नहीं दिया, इंस्टेड ऑफ दिस ये वैल्यू दिया, या इनकी वैल्यू दिया आपको, आयंस की वैल्यू दिया, लैम्डा जीरो ऑफ आयंस Na प्लस Cl माइनस H प्लस, राइट, इनकी वैल्यू दिया, तो भी आप उनको पुट करके लैम्डा जीरो ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड आउट कर सकते हैं। समझा हम लोगों को, आइदर यू विल गेट व्हाट, लैम्डा जीरो वैल्यू ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल
सोडियम एसीटेट, HCl, NaCl का आपको डायरेक्ट देगा, तो सिंपल यहाँ पे चाहिए तो उसको ओपन करके लिखा देने का, बट उसकी वैल्यू उसकी जगह पे वैल्यू पुट करने का, इसकी वैल्यू जो दिया रहेगा वो पुट करेंगे, इसकी जगह पे इसकी जो वैल्यू दिया पुट करेंगे, इसकी जगह पे इसकी जो वैल्यू दिया पुट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, तो यू विल गेट द आंसर। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, आपको आयंस की वैल्यू देगा, अगर आयंस की वैल्यू दिया है तो आप आयंस की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो राइट इट डाउन। हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद इसकी न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन। ओके, सो लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। प्रॉब्लम नंबर 5.2। व्हाट इज गिवन? क्या दिया हुआ है? Calculate the molar conductivity of AgI at concentration, zero concentration. If the molar conductivities of NaI, AgNO3 and NaNO3 at zero concentration are 126.9, 133.4 and 121.5 ohm inverse centimeter square mole inverse, so respectively. तो बहुत ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। गिवन वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और 2 मार्क के जाता है। गिवन निकालेंगे हम लोग। मुझे यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, इसने AgI का मोलार कंडक्टिविटी पता करने बोला है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लैम्बडा जीरो पता करने बोला है, किसका? AgI का। और इनका लैम्बडा जीरो की वैल्यू दिया हुआ है, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज 3 आर गिवन, राइट ना? किस किस का दिया हुआ है? लैम्बडा जीरो ऑफ NaI दिया हुआ है। इसको ओपन करके लिखेंगे तो लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट? Na प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ I माइनस, राइट ना? ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कितना दी है? पहली वैल्यू जो है वो ये है, मतलब 126.9 दिया हुआ है होम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, करेक्ट है बेटा? सेकेंड वैल्यू किसकी दी हुई है? लैम्बडा जीरो ऑफ, सेकेंड कौन है? AgNO3। AgNO3 दिया हुआ है। इसको ओपन करेंगे तो लैम्बडा जीरो किसका है? Ag है, Ag प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट? NO3 माइनस, इसकी वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है बेटा? 133.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, करेक्ट है? ये सेकंड दिया हुआ है। और क्या पता लैम्बडा जीरो की थर्ड क्या दिया हुआ है? NaNO3, लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट? NaNO3 की वैल्यू दिया हुआ है, राइट? कितना दिया हुआ है? इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, यानी हम लोग को लैम्बडा जीरो ऑफ Na प्लस एंड लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट? NO3 माइनस, इन दोनों की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? थर्ड वैल्यू ये 121 है, तो 121.5 ओम इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, करेक्ट है बेटा? सो ये 3 चीज़ की वैल्यू दी हुई है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? लैम्बडा जीरो वैल्यू ऑफ व्हाट? AgI। अब जैसे मैंने आपको बताया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। पहले हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे जिसमें चारों का यूटिलाइज हो। कैसे इक्वेशन बनाएंगे? बहुत इजीली बनाएंगे। AgI लिखा मैंने, जो मेरे को चाहिए है ना, पहले वही लिख दिया। अब इसके साथ वो चीज़ ऐड करूंगा जिसमें ना ही Ag हो ना ही I हो, वो चीज़ ऐड करेंगे जिसमें Ag भी नहीं है और I भी नहीं है। AgNO3 में आपका Ag है, Na में I है, NaNO3 में ना ही Ag है ना ही I है, तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे NaNO3 गिव्स, बराबर है? क्या बचा गया? जो बच गया उसको इधर लिख दो, जो बच जाएंगे, या फिर डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं। Ag जाएगा NO3 के पास, ये इसके पास जाएगा, आपको मिलेगा AgNO3 प्लस NaI। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग को मिल गया AgI। तो अगर मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको अगर लैम्बडा की वैल्यू पुट करूंगा तो बनेगा ये लैम्बडा जीरो ऑफ AgI प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ NaNO3 गिव्स लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट, या इज इक्वल टू पकड़ते हैं हम लोग, इज इक्वल टू लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट? AgNO3 प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट? NaI। बस सिंपल है। अब मेरे को इसको चाहिए तो इसको यहाँ रखता हूँ, बाकी सबको यहाँ पे लेके आता हूँ बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैम्बडा जीरो, मैं इधर सर इधर हो जाता हूँ, राइट? तो लैम्बडा जीरो ऑफ AgI चाहिए, इसको मैंने यहीं रखा, इसको यहाँ लेके गया, तो क्या हो जाएगा? लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट? AgNO3 प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ NaI
माइनस ये जो प्लस है वो वहाँ जाके क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। तो लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट, NaNO3 क्या हो जाएगा, NaNO3। अब इसी को आप ओपन करके लिख सकते हैं जैसे बुक वाले ने किया है, तो आप ओपन कर लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा जीरो ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट, NO3 माइनस प्लस। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट, Na प्लस प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ I माइनस, बराबर है बेटा। इसको ओपन करेंगे तो माइनस, अच्छा लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट, Na प्लस, प्लस आना चाहिए यहाँ पर, बट वो ब्रैकेट के अंदर, अगर मैं इसको बोलूंगा इस तरह से हो जाएगा ना, ये ब्रैकेट के अंदर प्लस रहेगा, मगर बाहर माइनस है तो ये प्लस क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए क्या होगा, माइनस लैम्बडा जीरो ऑफ व्हाट, NO3 माइनस। करेक्ट है बेटा, राइट। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो लैम्बडा जीरो ऑफ AgI मेरे को फाइंड आउट करना था, इसको ऐसे ही रखा मैंने, तो लैम्बडा जीरो ऑफ AgI वैसे रखा। इसकी वैल्यू कितनी है, पहला हम लोग AgNO3 की ये वैल्यू है ना, AgNO3 की, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 133 है, यानी ये पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी है, 133.4 है, राइट, राइट ना, इसकी वैल्यू वही है। NaI की वैल्यू कितनी है, 126.9 है, राइट। और यहाँ पर सॉरी माइनस है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी, NaNO3 की वैल्यू कितनी है, 121.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आंसर क्या आएगा, सॉल्व करो इसको, AgI, राइट। चलो सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आएगा, पहले इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 133 प्लस 126 कितना हो जाएगा आपका, 259 और ये वो 259 260.3 माइनस 121.5, राइट ना, करेक्ट है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएंगी आपकी, लैम्बडा जीरो AgI, इसको सॉल्व करो तो आपको वैल्यू कितनी आएंगे, 260 में से 120 इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा बोलो, 140 139 138 पॉइंट, एक मिनट, 138.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अंडरस्टूड, सिंपल था, करेक्ट, देख लो, ओके। Okay, so next problem number 5.3. What is given? Calculate molar conductivity at zero concentration for CaCl2 and Na2SO4. हमको मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, किसका, CaCl2 का और Na2SO4 का। गिवन क्या दिया हुआ है, ये जितने भी आयंस है इसके अंदर, इन सारे आयंस का मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, राइट ना। Ca+2 का, Cl- का, Na+ का, NSO4 2- का आपको मोलार कंडक्टिविटी मेंशन किया हुआ है। तो गिवन लिखते हैं पहले हम लोग, व्हाट इज गिवन ओवर हियर, क्या दिया हुआ है गिवन, तो आपको लैम्बडा जीरो ऑफ Ca+2 दिया हुआ है, राइट, कितना दिया हुआ है, Ca+2 जो है आपको दिया हुआ है 104 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, करेक्ट है बेटा। फिर उसके बाद लैम्बडा जीरो ऑफ Cl- दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 76.4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट लैम्बडा जीरो ऑफ क्या दिया हुआ है, Na+ दिया हुआ है, Na+ कितना दिया हुआ है आपको 50.1 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, लैम्बडा जीरो ऑफ लास्ट कौन सा है, सल्फेट आयन SO4 2- आयन की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 159.6
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, करेक्ट ना, ये आपको दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट CaCl2 एंड Na2SO4 का मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर पहला CaCl2 का करेंगे, लैम्बडा ज़ीरो ऑफ CaCl2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा लैम्बडा ज़ीरो ऑफ Ca+2 प्लस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ Cl माइनस, कितने Cl है, 2 है, तो उसके आगे 2 लगा देंगे, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, Ca+2 की वैल्यू है आपकी 104, राइट, प्लस 104 है बेटा, और Cl माइनस की कितनी है 2 इंटू, मतलब ये आपका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 76.4 बराबर है बेटा। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आपका 75 टू 150, 150 कितना आ जाएगा आपका 150 और 76 से 152 हो जाएगा 52, 152 प्लस 8.8 हो जाएगा, और ये 104, इसका मतलब इसको ऐड करेंगे तो 256.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, अंडरस्टूड। तो आपको देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग लैम्बडा ज़ीरो ऑफ CaCl2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इतनी वैल्यू आई, समझा हम लोग को। नेक्स्ट सेकंड करता हूँ मैं आपको, यहाँ पर सेकंड किसका करना है हम लोग को, लैम्बडा ज़ीरो ऑफ Na2SO4। तो इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लैम्बडा ज़ीरो ऑफ Na प्लस, कितने Na है, 2 Na है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, प्लस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ SO4 माइनस 2 माइनस, करेक्ट ना। चलो पुट करते वैल्यूज, Na की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 इंटू कितनी वैल्यू दी हुई है 50.1 ये है, प्लस SO4 की वैल्यू कितनी दी है 159.6, राइट। यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो उसको एज इट इज रहेगा, सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 100.2 हो जाएगा, करेक्ट 100.2 हो जाएगा, और प्लस आपने क्या किया 159 ऐड किया, 159.6 ऐड किया, तो सॉल्व करने के बाद यू विल गेट व्हाट 259.8, अंडरस्टूड। यूनिट वही रहेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, अंडरस्टूड। देयरफॉर लैम्बडा ज़ीरो ऑफ यानी ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4 की वैल्यू कितनी है 259.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रहेगी, अंडरस्टूड बेटा। बहुत सिंपल है, वैल्यू दिया हम लोग को ऐड करना है, पुट करना है और सॉल्व करना है, सिंपल है, ओके, राइट डाउन। Okay, so let's start with problem number 4.5.4 right now. What is given in the problem? The molar conductivity of 0.01 molar acetic acid at 25 degrees Celsius is 16.5 ohm inverse centimeter square mole inverse, right ना। पहले हम लोग given लिखते हैं, right। गिवन में क्या दिखा हुआ है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार, मतलब m का कैपिटल M क्या स्टैंड करता है, मोलार, मोलारिटी दिखाता है, इसका मतलब 0.01 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ एसिडिक एसिड, राइट ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, यानी मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पे दी हुई कितना दिया हुआ है 16.5, तो 16 मोलार कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्बडा बोलते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन में लैम्बडा सी हो जाएगा, तो लैम्बडा सी कितना दिया हुआ है 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, करेक्ट है। क्या पता करना है, आगे क्या दिया हुआ है, वो कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, ये पता करना है। आगे भी मोलार कंडक्टिविटी दी हुई है, इफ द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है, राइट। यानी लैम्बडा जीरो दिया हुआ है और लैम्बडा सी दिया हुआ है, राइट।
और ऑब्वियसली 0.01 मोलार का मतलब क्या होता है, मोलारिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आपको C की वैल्यू दिया हुआ है 0.01 m, ये आपको दिया हुआ है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, क्या पता करना है आपको, अल्फा की वैल्यू पता करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट K, बट एसिडिक एसिड है तो Ka हो जाएगा, Ka फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, Ka। नाउ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अल्फा का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा 0। अल्फा का फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोगों ने देखा अल्फा C अपॉन अल्फा 0, सॉरी अल्फा का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा 0, ये फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा Ka का फॉर्मूला, तो Ka का फॉर्मूला जो है आपका अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्या फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर C इज अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो पहला लेट्स स्टार्ट विथ पहला पार्ट पता करते हैं हम लोग, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग। अल्फा का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा 0। लैम्बडा C की वैल्यू कितनी दी है, 16.5। लैम्बडा 0 की वैल्यू कितनी दी है, 390.7। इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 165 अपॉन 3907। नीचे का डिजिट बड़ा है तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं 0 पॉइंट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 50, और एक 0 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 50, राइट ना। अब ऊपर का डिजिट बड़ा हो गया, नीचे का छोटा हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे, राइट ना। आपको ये सॉल्व करना इजी नहीं है तो आप लॉग बुक यूज़ करेंगे। लॉग बुक कैसे यूज़ करना है मैंने आपको मेरे चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ, आप वहाँ से यूज़ करके समझ सकते हैं हाउ टू यूज़ अ लॉग बुक। अब लॉग बुक का यूज़ करके आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत बार करा चुका हूँ तो मुझे ये न्यूमेरिकल याद है ऑलमोस्ट। तो हम लोग सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 0.042 ये वैल्यू आती है, कितनी आती है, 0.0422 वैल्यू आती है आपकी अल्फा की, राइट। तो ये पहला हम लोग को मिला अल्फा की वैल्यू। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है हम लोग को पूछा है क्या है, Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.042 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा मतलब 1 माइनस 0.042। ऑब्वियसली ये सॉल्व करना इजी नहीं है तो आप लॉग बुक यूज़ करेंगे। तो आफ्टर लॉग बुक यूज़ करने के बाद, क्योंकि मेरे को ये फार्मूला ये न्यूमेरिकल कर चुका हूँ तो मेरे को याद है, तो यूज़ कर लॉग बुक यूज़ करने के बाद आपका आंसर आएगा 1.85 इंटू 10⁻⁻⁵। तो के की वैल्यू क्या आएंगी आपकी, 1.85 इंटू 10⁻⁻⁵। तो ये वैल्यू आने के बाद आप यहाँ पर सेंटेंस में लिखेंगे, देयरफॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.01 molar acidic acid is 0.0422 and dissociation constant, degree of dissociation ये हो गया हमारा, और dissociation constant for acidic acid 0.01 molar acidic acid is 1.85 into 10⁻⁻⁵। अंडरस्टूड बेटा, ओके, राइट इट डाउन फास्ट। यहाँ पे आपको सेंटेंस में आंसर लिखना है, मतलब आपको फॉर्मेट यही है, पहले आप गिवन लिखेंगे, फिर फॉर्मूला जो यूज़ करना है न्यूमेरिकल में वो लिखेंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, आंसर्स पे ऐसा ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ये बनाएंगे हाईलाइट करने के लिए, और लास्ट में एग्जाम हाईलाइटर यूज़ नहीं करना है, और लास्ट में आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसी में सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। राइट इट डाउन फास्ट। ओके, सो टुडे विल स्टॉप ओवर हियर। अगर मेरा लेक्चर समझ में आया अच्छे से, अगर आपको लेक्चर समझ में आता है मेरा लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।